वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नौजवानों को बेहतर रोज़गार मौक़े फ़राहम करने के लिए कोशां हैं और इनका विज़न है कि नौजवान आगे आकर मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल 60% मुल्क के नौजवानों के हाथों में है और वही मुल्क की तरक्की की राह का तयन कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम में नौजवानों की नुमाइंदगी इसका मुँह बोलता सबूत है। इन ख़यालात का इज़हार फ़ोकल पर्सन रिज़वान अनवर ने दुनिया फ़ोरम में बातचीत करते हुए किया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन स्टूडियो से आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं नासिर इकबाल। हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि कैसे नए मेहमान को अपने स्टूडियो में दावत दी जाए जो पाकिस्तान के लिए एक काम करने के ख्वाहिशमंद हैं और जो काम कर रहे हैं। आज ऐसे ही हमारी पास जो मेहमान शख्सियत हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं, किसी तारीफ की मुताज नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के यूथ प्रोग्राम के जो फोकल पर्सन है रिज़वान अनवर हमारे मेहमान हैं आज के। आपको खुशामदीद कहते हैं लंदन स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये यूथ प्रोग्राम है क्या, असल में इसकी डेफिनेशन क्या है? जी, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है, इसका पर्पज़ है कि प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है यूथ डेवलपमेंट का। तो पाकिस्तान में तकरीबन 70% के करीब जो है नौजवान हैं और जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का काम है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम 4 एरियाज़ में काम कर रहा है, जिनमें एजुकेशन है, तालीम है, एनवायरनमेंट है एंड यूथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंगेजमेंट्स हैं, पॉजिटिव एंगेजमेंट्स हैं। तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में ये चारों चीज़ों के ऊपर फोकस हो रहा है और क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम हो रहा है, एनवायरनमेंट एडवोकेसी के ऊपर काम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज एडवोकेसी की जिसकी आप बात करते हैं, यूथ को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोग्राम स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम है जिसके तहत पूरे पाकिस्तान की यूथ को डेवलप करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया है, पॉलिसीज बनाई गई हैं। बिल्कुल ठीक। आपकी टीम के अंदर कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग आप लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब का ख्वाब है और राना मशहूद अहमद खान साहब इसको चेयर कर रहे हैं। उसके नीचे तमाम सूबों के अंदर फोकल पर्सनस हैं, फिर इंटरनेशनल लिंकेजेस के लिए हैं, वुमेन डेवलपमेंट के लिए हैं, फिर बाकी अलाइड टीम्स हैं बहुत सारे, हर जगह पे अपनी अपनी एक इसकी टीम काम कर रही है। फिर बहुत सारे मेंबर्स हैं जो इसके मेंबर बनना चाहते हैं। नेशनल वॉलंटियर कोर बन रही है, उसके बाद नेशनल यूथ काउंसिल डेवलप हो रही है जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशंस कॉल की गई और उनको यंगस्टर्स को एंगेज किया जाएगा नेशनल यूथ काउंसिल के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम है जो पूरे पाकिस्तान के हर सब यूथ के लिए है। तो इसका पर्पस जो है पूरी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की टीम का कि मैक्सिमम जो यूथ है उसको एंगेज करना फॉर द पॉजिटिव डेवलपमेंट, यूथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एंड यूथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंगेजमेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक हो गया। ये तो हमारी नाजरीन के लिए आपने जो मालूमात दी ताकि पता चले कि आप वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं एक्चुअल में। 2013 में बना था, नवाज शरीफ साहब ने इसको बनाया था और राना मशहूद साहब ने इसका जब हलफ लिया मई 2024 में, तो उसके बाद फिर उन्होंने इसका हमें मेंबर बनाया। मई 2024 से मैं इसके ऊपर काम कर। आपको इस ओहदे पे पहुंचने तक क्या करना पड़ा? क्या आपने किसी सिफारिश के जरिए आप इस ओहदे तक पहुंचे या आपकी कोई अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज थी कि आप यहाँ तक पहुंचे? देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर सिफारिश नहीं चलती है, सिर्फ मेरिट चलता है। और इससे पहले मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहा हूँ और इसके मैं ग्लोबल यूथ एम्बेसडर के भी मैं काम कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस के साथ, ग्लोबल यूथ एम्बेसडर हूँ। इसके साथ साथ मैं यूथ एंगेजमेंट में मेरा तकरीबन कोई 14 साल का एक्सपीरियंस है। 2008 से इसमें काम कर रहा हूँ। 2011 से मैं शहबाज शरीफ के जो यूथ प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और यूथ एंगेजमेंट का, यूथ डेवलपमेंट का एक एक्सटेंसिव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है। इस वजह से हम इसके साथ काम करें। जो काम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम कर रहा है, ये शायद दुनिया के बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इस तरह नेशनल लेवल पे या प्राइम मिनिस्टर लेवल पे यूथ एंगेजमेंट के प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं। आप बरतानिया और जो यूरोप है उसके दौरे पर हैं। 6 रुकनी आपका जो वफद है उसमें ख़वातीन की तादाद भी है, तो इसकी सिलेक्शन कैसे करते हैं आप? यहाँ पर आने का जो मकसद है वो भी क्या है? अच्छा, सबसे पहला मकसद उसका ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसको एंगेज किया जाए यंग लोगों के साथ। पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको बताया जाए कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है किस तरीके से एंगेज कर रहा है यंगस्टर्स को, पाकिस्तानियों को। और फिर दूसरा इसका पर्पस है नेटवर्क करना। जो जैसे यहाँ पे देखें पाकिस्तान ग्रेटर बिजनेस काउंसिल है या यहाँ पे जो दूसरी पाकिस्तान की काउंसिल्स है, स्टूडेंट्स यूथ काउंसिल्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना और पाकिस्तान का पॉजिटिव जो इमेज है उसको उजागर करना। उससे पाकिस्तानी कमीशन के अंदर इवन था। आप बात हो रही थी दौरे की,
आपने इस दौरे से अभी तक क्या हासिल किया? इस दौरे से हमें बड़े अच्छे मुस्बत जो है रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन ने अपनी पूरी सपोर्ट एक्सटेंड की है कि जी आने वाले टाइम के अंदर हम यूथ इंगेजमेंट के ऊपर मजीद काम करेंगे। पाकिस्तान हाई कमीशन ने ये भी कहा है कि वो एक यूथ पोर्टल डेवलप कर रहे हैं, इसमें तमाम पाकिस्तानी जो यूके में पढ़ रहे हैं उनको उनका एक डेटा कलेक्ट करेंगे और उनको उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ एंगेज करेंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ पे लोकल पाकिस्तानी बिजनेस काउंसिल्स हैं या जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स काउंसिल्स हैं या जो लोग इसमें ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, ट्रेड काउंसिल है पाकिस्तान की कमीशन है, तो उसके साथ हमने कोलैबोरेशंस की बात की है। आने वाले टाइम में हम कोलैबोरेशंस करेंगे ताकि जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं, जो पाकिस्तानी यूथ है, उसके लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं यहाँ पे मजीद पैदा कर सकें, ताकि यहाँ पे स्कॉलरशिप्स की हम बात कर सकें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। यूथ को अगर आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर के अंदर यहाँ पे अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है तो पाकिस्तानी आईटी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे आईटी जो फर्म्स हैं उनके साथ एंगेज हो सकें। पाकिस्तान में रिजवान साहब जो नौजवान हैं हमारे बड़े आला तालीम याफ्ता हैं, लेकिन हाथों में डिग्रियां लिए घूम रहे हैं नौकरियों के लिए, तो आप यूथ प्रोग्राम में अपने नौजवानों के लिए पाकिस्तान के अंदर क्या काम कर रहे हैं? सर, पाकिस्तान में इसी काम के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर लेटेस्ट आईटी फील्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग्स करवाई जाएंगी आने वाले टाइम के अंदर। और इन ट्रेनिंग्स का पर्पस होगा फ्रीलांस मार्केट डेवलप करना। पहले भी करवाई जाती हैं। अब फ्रीलांस मार्केट में क्या है कि आपको जब आप डिग्री लेके निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, सबसे जो पहली चीज होती है वो होता है एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। आपको अगर एक्सपोजर नहीं है तो कंपनीज कहती हैं हम आपका जॉब पे रखने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर अभी इतनी ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि हर डिग्री जो बंदा ले रहा है उसको जॉब मिल जाए। तो उसके लिए स्किल्स डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में यही हो रहा है कि आईटी स्किल्स सीखने के बाद जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, वो घर बैठ के फ्रीलांस मार्केट से बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और जिससे उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहे हैं। और इसके लिए हम एक और चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम या एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, ताकि अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही तो वो अपॉर्चुनिटीज पैदा करें। जॉब नहीं मिल रही तो अपने लिए भी जॉब पैदा करें, दूसरों के लिए भी जॉब क्रिएट करें। आप समझते नहीं कि भाई पिछले चंद सालों में जो पाकिस्तान का नौजवान है वो बरतानिया और यूरोप और कनाडा और अमेरिका के लिए जाने के लिए उड़ान भर रहे हैं? देखें जी, जहाँ पाकिस्तान के अंदर से ये एक जो हमारी यंग लोट है वो वहां से जा रही है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70% के करीब नौजवान हैं, और बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर तालीम के लिए मैं समझता हूँ डेफिनेटली अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है तो वो लंदन में है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है तो वो लंदन में है, या इससे रिलेटेड बाकी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, अमेरिका की आप बात कर रहे हैं या कनाडा की बात कर रहे हैं, तो एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाते हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें वक्त लगेगा आप लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ मिलके, अवाम के साथ मिलके इंशाल्लाह हमें वक्त के साथ साथ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें और ऐसे स्टैंडर्ड्स क्रिएट करें कि ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हमारी यूथ को पाकिस्तान में मिलना शुरू करें। और इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब का विजन है कि पाकिस्तानी यूथ को इस तरीके से डेवलप करना कि ये यूथ पूरी दुनिया में स्टैंड आउट करें, पूरी दुनिया के लोग मानेंगे पाकिस्तानी जो नौजवान है वो सबसे बेहतर है। तलबा यूनियन के ऊपर जो पाबंदी है काफी अर्से से लगेगी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आने वाला जो हमारा मुस्तकबिल है उसमें जो लीडरशिप का वो फुकदान होगा? ये एक बड़ा ट्रिकी सा सवाल है, जिसके अंदर आप देखें पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स को समटाइम ये भी कहा जाता है यूथ को कि मैं जब छोटा था तो जब उस वक्त स्टूडेंट यूनियंस होती थी, इस्लामी जमीयत तलबा थी या MSF थी, तो ये कहा जाता था आप सियासत से दूर रहें, लेकिन वहां से लीडरशिप निकलती थी। स्टूडेंट्स को हमेशा की एक टाइम ऐसा भी आया है कि लोगों को लगता था कि ये सिर्फ यूनियंस जो हैं वो शायद लीडरशिप डेवलप नहीं कर रही, किसी और तरफ बात निकल पड़ती थी। तो डेफिनेटली तो यूनिवर्सिटी निकलती है, लेकिन उस वक्त स्टूडेंट्स को मना किया गया। बहुत सारे उस्ताद थे जो कहते थे आप सियासत की तरफ मत जाएं। मैं कहता हूं कि यूनियन स्टूडेंट्स को लीडर होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। स्टूडेंट आप देखें, यूथ जो है ना हमारा फ्यूचर है, इसके साथ साथ प्रेजेंट भी है। आज अगर जो यंगस्टर्स हैं उनके पास एनर्जी ज्यादा हैं, आज जो यंगस्टर्स हैं उनके पास आज वक्त ज्यादा है, कल को कम होगा जब वो बूढ़े हो जाएंगे। तो आज जो वो आज कर सकते हैं वो कल उस तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो ये सिर्फ टुमारो नहीं, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर नहीं है, अभी भी है। तो ये यंगस्टर्स को उसके ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए, और बहुत सारी जगहों पे अभी हो रहा है, स्टूडेंट काउंसिल्स बन रही हैं। मैं आज लंदन में कोई 3-4 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट काउंसिल से मिला हूँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट काउंसिल्स हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हैं जी, और वो बड़ी अच्छी मुझे नजर आई है कि उनमें एक लीडरशिप कैपेबिलिटी है, और मुझे देख के खुशी हो रही है कि पाकिस्तानी जो यूथ है वो इस कदर कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट है। आखिरी सवाल आपसे, हमारी यूथ को पाकिस्तान के अंदर जो आप जिस प्लेटफॉर्म से काम करें
क्या पैगाम देना चाहते हैं? पाकिस्तान यूथ के अंदर बहुत पोटेंशियल है और पाकिस्तानी यूथ जो है बहुत बेहतर तौर पे पाकिस्तान को हमेशा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। पाकिस्तानी यूथ को मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुस्बत सोच अपनाएं और पाकिस्तान के अंदर तरक्की के लिए जो बेहतर कर सकते हैं वो करें, रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें। और पाकिस्तान में जो एक वो बदतमीज़ी की लहर चल रही है पिछले कई सालों से, उसको ख़त्म करें, टॉलरेंस डेवलप करें, आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करें, जो बात करने का एक तरीका है उस तरीके से बात करें। और आपने सिर्फ पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में भी रिप्रेजेंट करना है। पाकिस्तान का नाम हमारी जो यूथ है इसने रोशन करना और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नाम जो है बहुत ज़्यादा रोशन करेगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये थे रिजवान अनवर, फोकल पर्सन थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नौजवानों के जो हमारा प्रोग्राम है वहाँ पर। इनका कहना था कि नौजवान ही हैं जो पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं और जो हमारे नौजवान हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।